जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में परम पावनी धरती माता की व्रत विधि, व्रत का महत्व और उद्यापन विधि सुनेंगे। धरती माता की व्रत का नियम धर्मराज जी के व्रत जैसा ही है। धर्मराज व्रत के नियम, पूजा विधि और उद्यापन विधि हमने चैनल पर शेयर की है, जिसे काफ़ी लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है। सभी का हार्दिक आभार। धरती माता का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस बात पर चर्चा करते हैं। बाद में इस व्रत की विधि और उद्यापन विधि पर बात करेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है जो आपने भी सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि धरती माता स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। माता कभी कुमाता नहीं होती है। उसका हृदय इतना विशाल होता है जिसमें वह अपने बच्चों के गुण और अवगुण सभी को समा लेती है। उसी प्रकार धरती माता है। धरती पर सभी प्रकार के मनुष्य रहते हैं, अच्छे कर्मों वाले और बुरे कर्मों वाले। धरती माता सभी को अपनी गोद में स्थान देती है। जननी और जन्मभूमि का ऋण मनुष्य किसी भी जन्म में नहीं चुका सकता और इसकी महानता, उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तथापि इनका कर्ज चुकाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मन में श्रद्धा, सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। सर्वत्र पूजनीय, वंदनीय धरती माता पर हम प्रातः उठते ही पांव धरते हैं। उससे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति, शास्त्रों, पुराणों में भी धरती माता को वंदनीय बताया गया है। हमें याद है, जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी प्रातः उठकर धरती माता को प्रणाम करते और कहते, धरती माता तू बड़ी, थासु बड़ो न कोई, जो था पर पाँव धरूं, पाप लगे न मोय। आपने भी अपने यहाँ बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते हुए देखा होगा और शायद आप भी करते होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धरती पर पैर रखने से पहले यह मंत्र भी बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समस्व में। हे विष्णु पत्नी पृथ्वी माता, समुद्र आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपके स्तन मंडल हैं। जननी आपको प्रणाम है। मेरे द्वारा पैरों से स्पर्श करने के कार्य को क्षमा करें। हमें धरती माता के प्रति इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। माताएं बहनें धरती माता के निमित्त पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करती हैं। 1 वर्ष, 6 महीने, सवा महीने, 21 दिन, 13 दिन, 7 दिन या फिर 1 दिन के लिए धरती माता की कथा सुनते हैं। धरती पर गेहूं या चावल का स्वस्तिक बनाकर दीपक जलाते हैं, जल का कलश रखते हैं, हाथ में मोती लेकर कहानी सुनते हैं, फिर भोजन करते हैं। इस व्रत में विशेष पूजा या नियम नहीं है, इसीलिए इस व्रत को कोई भी रख सकते हैं। इस व्रत में जितने दिन कथा सुने, प्रातः उठते ही धरती माता को प्रणाम करें। धरती माता को प्रणाम अवश्य करें और इसके पश्चात संभव हो तो यह नियम जीवन भर पालें। बच्चों को भी ऐसा करने को बोलें। धरती माता के व्रत उद्यापन के लिए कुंवारी कन्या को लड्डू, वस्त्र और दक्षिणा भेंट करें। माता को चुनरी या साड़ी भेंट करें। श्रृंगार आदि भेंट करें। 1.25 किलो हरे मूंग दक्षिणा ब्राह्मण को भेंट करें। इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत में माता को बेटी द्वारा नेग दिया जाता है, जो किसी भी व्रत, पूजा या नेग में नहीं बताया गया है, और माता को भी यह भेंट स्वीकार करनी होती है। ये थी धरती माता की व्रत विधि और उद्यापन विधि। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं
कि हमारे चैनल पर दी गई प्रत्येक व्रत विधि, पूजा और उद्यापन विधि सर्वसाधारण के लिए सरल और सहज विधि है। सुविधा और सामर्थ्य अनुसार इससे अधिक भी दान धर्म कर सकते हैं। यदि आपने इस विषय में अधिक या कम सुना है कि इस विधि में ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, पूजा ऐसे करते हैं, दान ये नहीं वो करते हैं, तो हम आपको एक बात बताते हैं कि माना कि अधिक से अधिक दान, पूजा, नियम पूर्णतया विधि विधान से करना चाहिए, तभी व्रत पूजा का पूर्ण फल मिलता है। किंतु यदि श्रद्धा, सामर्थ्य, विश्वास नहीं हो तो उसका क्या लाभ। इसीलिए हमने सर्वसाधारण के लिए ये वीडियोस अपलोड किए हैं। आप भ्रमित ना हो, हमारा आशय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो भी व्रत, पूजा, दान, पुण्य करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। धरती माता हरी भरी रहे, सभी के जीवन में खुशहाली लाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभकामनाओं के साथ आपका चैनल ब्राह्मण वाणी।